कांग्रेस पार्टी के जिस नेता के कार्यकाल में भी हो, हमेशा दलितों को बढ़ावा दिया गया। जो भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा उसके घर में चाहे फर्जी छापे पड़वा दिए जाते हैं और चाहे उनको फर्जी केसों में बंद कर दिया जाता है। कोई भी हो, अपराधी हो या गुंडा माफिया हो, तो उनको खुले तौर पर उनको संरक्षण प्राप्त होता है। देश में सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ब्रजराज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले भैया आपको उत्तर प्रदेश सचिव बनने की बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। आप एक महोबा ज़िले के छोटे से गांव रेवई के रहने वाले हैं। अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जुड़ के मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। जब मैं राजनीति में आया, मुझे इतना ज़्यादा समझ ना तो समझ थी, ना किस तरीके से कार्य किया जाता है उसका भी मेरे को नॉलेज नहीं था। लेकिन जब से पार्टी में आया, पार्टी के नए सदस्यों से मिला, लोगों का प्यार मिला, समाज का प्यार मिला। जब मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों के बीच जाता हूं तो उन्हें पुराने इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की जो नीतियां थीं वो मुझे गांव-गांव में सुनने को मिलती हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी ने देश में बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, उन्हें चाहे बीजेपी हो या तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं, सदस्यों या कोई पदाधिकारी हों, पप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में आप करोड़ों रुपए या अरबों रुपए बर्बाद करके किसी भी तरीके से किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास अगर ये सत्ताधारी पार्टी करती है तो वो असफल प्रयास है। और ये वक्त चलते लोगों को समझ में भी आएगा कि वो एक जननेता उभर के आएंगे और वर्तमान समय में इस देश में सबसे स्वच्छ छवि और सबसे ईमानदार नेता अभी वही साबित हुए हैं। अब राजनीति को कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो हो रहा है, एकदम डायरेक्टली अटैक करते हैं, अपनी बात डायरेक्ट ही कह देते हैं, विपक्ष हो या अन्य नेता हों। कैसे देखते हैं राजनीति को आज की? बदले की भावना से राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा से जो भी इस देश में गरीब, दलित, मजदूर, किसान और जो भी पीड़ित के साथ खड़ा होगा, मतलब भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा। और जो भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा उसके घर में चाहे फर्जी छापे पड़वा दिए जाते हैं और चाहे उनको फर्जी केसों में बंद कर दिया जाता है। बड़े बड़े नेताओं को हमारे देखा, राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेताओं को, उनको ईडी का डर दिखाया जाता है। तो केवल एक बदले की भावना है और मैं समझता हूं कि शायद भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जिससे इस देश की राजनीति बदल गई है। टोटल बदले की भावना बस रह गई है इस देश की राजनीति में, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि कहते हैं कि कोई और पार्टी में नेता है तो आरोप लगते हैं कि आप तमाम तरह से आरोपी हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उसके सभी पाप धुल जाते हैं। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो एकदम दूध के जैसा सफ़ेद हो जाता है नेता? देखिए, वो तो है ही। जब तक उनकी पार्टी का कोई भी हो, अपराधी हो या गुंडा माफिया हो, तो उनको खुले तौर पर उनको संरक्षण प्राप्त होता है। और जब किसी दूसरे पार्टी का भले ही ईमानदारी से लड़ रहा हो, बस उनके खिलाफ हो, तो डर दिखा के उनको बंद कर दिया जाता है, झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और अपने पदाधिकारियों को तो वो खुले तौर पर समर्थन करते हैं। आप चाहे उन्नाव रेप देख लीजिए, उन्नाव में एक बेटी का रेप कर दिया गया, उसमें उनके नेता शामिल पाए गए। उसके बाद आपने लखीमपुर खीरी में देख लिया, किसानों पर जो एक गृह मंत्री के बेटे ने, जो गृह राज्य मंत्री वो हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो इस तरीके से, और उसमें देखा भी है कि भाजपा उसमें बिल्कुल संरक्षण उसमें देती रही है। तो ये चीज़ तो भाजपा की बुरी नीति में आता है। छात्राओं के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या है? छात्राओं को तो पूरा भाजपा का पूरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है
महिला विरोधी, छात्र विरोधी, रोजगार विरोधी ये सरकार है। ये सरकार बस ये चाहती है कि हमारे लड़के जो हमारे छात्र हैं या लड़के हैं, मतलब नेताओं के लड़के हैं, वो तो विदेश में अच्छे से पढ़ें और वो अच्छी नौकरी करें, और वो चाहते हैं कि जो देश का युवा है वो इसी धर्म की राजनीति में और वो बाइक में पीछे बैठ के बस झंडा हिलाता रहे और वो नारे लगाता रहे, और उनके लिए तो ये पढ़े ना और ना मांगे रोजगार, उनके लिए तो यही अच्छा है। बीजेपी समर्थक कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, नहीं, मंदिर बने उसका सहयोग है, मतलब हमारा साथ है, और जो राम मंदिर बन रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है वो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उनको वोट में भुनाना कि हम ऐसा करेंगे, हमारी बदौलत हुआ है, ये सारी चीज़ें उनकी एक जुमला है। ऐसे तो 10 साल से सरकार है, जैसे ही कैबिनेट में प्रस्ताव उन्होंने रखा था उनका तो 2014 की उसमें वो था एजेंडा था कि हम ये बनवाएंगे, 2014 में ही उन्हें शुरू कर देना चाहिए था। तो ये केवल वोट की राजनीति है और केवल कुछ नहीं। अब तो आप प्रदेश सचिव बन गए हैं, किस तरह से किसान, गरीब, मजदूर, दलित, युवा, बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं इससे पहले भी मैं पार्टी में अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जब मैं पार्टी में जुड़ा तो मैंने बताया इससे पहले कि शुरुआत में तो मैं इस परिवार से अनजान था, लेकिन मुझे ऐसे नेता मिले जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे समझाया किस तरीके से काम किया जाता है। मैं जनता के बीच गया, हमने सबने मिलके मतलब और दलितों की आवाज़ हमने उठाई। और अभी एक मामला हुआ था, दलित को घोड़ी पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था, तब हमने कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी से उस मामले को उठाया। और एक नथुपुरा गांव में भी एक प्रधान को कुर्सी से उठाने का मामला आया था, वो हमने वहाँ भी पूरे तरीके से हमने साथ दिया उस महिला का। तो ऐसे तमाम मुद्दे हमने, किसानों की एक यात्रा निकाली थी, किसान बचाओ गाय बचाओ यात्रा, उसमें हमने किसान बचाओ यात्रा में तमाम कांग्रेसियों को, करीब 400 से ज़्यादा कांग्रेसी उसमें शामिल थे, उनको केस में, झूठे केस में मतलब उनको लगाया गया और लाठी चार्ज भी हुई थी। सबसे ज़्यादा आप देखिए कि जो गरीब है वो दलित ही तो है, गांव में रहता है, वो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, तो उससे मनरेगा से उनको फ़ायदा मिला है। तो मतलब जब आप देखिए ना, जिस की कार्यकाल में हो कांग्रेस पार्टी के, जिस नेता के कार्यकाल में भी हो, हमेशा दलितों को बढ़ावा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बृजराज जी, इन्होंने एक कई तरह की बातों में अपनी एक रुचि दिखाते हुए कई तरह से मेरे सवालों का उत्तर दिया है। मैं धर्मेंद्र कुमार, NDTV भारत, महोबा।